निर्गुण क्या बात? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं बिरहा नंबरदार यादव पुनः आप लोगों की सेवा में एक निर्गुण का भाव देते हुए गीत दे रहे हैं। कैसे? और गाने की बोल है मास्टर हाँ? कि भक्ति बिन नैया भंवर में फंसी, भक्ति बिना, भक्ति बिना, भक्ति बिना नैया भंवर में फंसी, भक्ति बिना सतगुरु बिना नैया भंवर में फंसी, सतगुरु बिना। साहब बिना कि साहब बिना नैया भंवर में फंसी है, सतगुरु बिना, सतगुरु बिना नैया भंवर में फंसी, सतगुरु बिना। तो कहना है लंबरदार यादव का, मनवा तू कौने मधुमा भुलाई गईला, ओ कहा मानो हमार नाम लैला, समय थोड़ बचा है भजन। मनवा तू कौने मधुमा भुलाई गईला, समय कहा मानो हमार नाम लैला, समय थोड़ बचा है कि समय थोड़ा ही बचा है भजन कैला। करो जीवन, करो जीवन सफल ना करावा हंसी, सतगुरु बिना, करो जीवन सफल ना करावा हंसी, सतगुरु बिना। कि करो जीवन सफल, करो जीवन सफल ना करावा हंसी, सतगुरु बिना, सतगुरु बिना नैया भंवर में फंसी, सतगुरु बिना। दूसरी लाइन पे ध्यान दे। आई हई हमके कि सतगुरु बिना भक्ति न जागी तोहार। काली खान लिपे कुछ नहीं होगा अगर से भक्ति करना है। उस महान हस्ती से नाता जोड़ो, ना मरता ना जीता है, न कभी गर्भ में, इसलिए कहा गया है कि सतगुरु बिना भक्ति न जागे तोहार। आई हई हमके दूत तबु हो बहु लचार, लई जई हई पकड़ी तुम कायम के द्वार। अरे भाग न भाग पैबो ना, भाग पैबो ना बंदे तू एको कसी, सतगुरु बिना, हे भाग पैबो न बंदे तू एको कसी, सतगुरु बिना। सत भाग पैबो ना, भाग पैबो ना, और भाग पैबो ना बंधे तू एको कसी, सतगुरु बिना, हे सतगुरु बिन नैया भंवर में फंसी, सतगुरु बिना। और तू है बीचवे में झलुआ झुलाई दिए हैं। इन दलालों का काम है कि सही वाली डगर पर न जाए दिए हैं, और यही बिचवई मझलुआ सही वाली डगर पर न जाए दिए हैं, सही वाले राह पर न जाए दिए हैं, यही बिचवई मझलुआ झुलाए दिए हैं, यही बिचवई मझलुआ झुलाए दिए हैं। माया मोह बीचे तुमका फंसा,
कि माया मोह बीच तुमका फंसाई दिए, माया मोह बीच तुमका फंसाई दिए हैं, माया मोह बीच, माया मोह बीच तुमका फंसाई दिए हैं। भाग पैबो ना, अरे भाग पैबो ना, भाग पैबो ना बंदे तू यक्कौ कसी सतगुरु बिना, हे सतगुरु बिन नैया भंवर में फंसी सतगुरु बिना। सतगुरु बिन नैया भंवर में फंसी है सतगुरु बिना, कि सतगुरु बिना नैया भंवर में फंसी सतगुरु बिना। भगवान दीन समझावत है, इसी पे कहा गया है कि मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। सही राह खाने वाले दिखाने वाले दिखा रहे हैं, हम तुम नहीं उस पर चलना चाहते हैं। कि भगवान दीन समझावतु है, बहुत दिन से हम सुचतावतु, कि भगवान दीन समझावतु, हे भगवान दीन समझावतु, भगवा गुरु साहब हवेलिया मयावतु, गुरु साहब सवेल, गुरु साहब हवेलिया मयावतु है। बहुत दिन से हम सुचतावतु, बहुत दिन से हम सुचतावतु है, भगवान दीन समझावतु, उनके शब्द सूरत हृदय में बसी सतगुरु बिना, उनके शब्द सूरत वन के शब्द सूरत हृदय में बसी सतगुरु बिना। गुरु साहब हवेलिया मयावतु हैं, बहुत दिन से हम सुचतावतु हैं, भगवान दीन समझावतु हैं, उनके शब्द उनके शब्द सूरत हृदय में बसी सतगुरु बिना, सतगुरु बिना नैया भंवर में फंसी सतगुरु बिना, सतगुरु बिना। सतगुरु बिना नैया भंवर में फंसी है सतगुरु बिना, कि साहब बिना नैया भंवर में फंसी सतगुरु बिना। साहब बंदगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो लाल वाला बटन दबा करके सोशल मीडिया मंच चैनल से जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग नंबरदार यादव आपको एक छोटा सा वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें पुत्र का जब अपमान होता है, अपने माँ से सवाल कर रहा है, दृष्टांत कहाँ का है? कहाँ का है? माओ गढ़ में जब जयसराज का धन संपत्ति सब लूट करके करिया तहस नहस करके चला गया। आल्हा उदल नादान थे। आल्हा उदल जब अपनी जवानी पे आते हैं, लोग उन्हें ताना देना शुरू कर दिया। मालिक मास्टर, जब लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया तो कि वीर इतना बड़े बनते हो, लेकिन तुम्हारे महोबे की क्या हालात कर दिया करेंगा। उदल ताव में आकर के अपने माँ दूल्हा से कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि मेरे महोबे का ये हाल किसने किया, मेरे पिता का सर किसने काटा। पूछ रहे हैं, गीत लंबरदार लिख करके गा रहे हैं कि बताव मोरी मैया तनी। दूल्हा माँ से उदल सवाल कर रहे हैं, अरे बताव मोरी मैया तनी, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली। बताव मोरी मैया तनी, त्योरी उदल के, त्योरी उदल के, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली। बताव महातारी मोरी, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली। बताव महातारी मेरी। त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली।
बताव मोरी मैया तनी, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली बताव मोरी मैया तनी। अरे पूछे उदल बात बहुत ही जिद्दान बा, पूछे उदल बात बहुत ही जिद्दान बा, महुबा नगर कैसे हो गई वीरान। पूछे उदल बात बहुत ही जिद्दान बा, महुबा नगर कैसे हो गई वीरान बा। और कहाँ लाखा की चली गई डोली बता दे महातारी मोरी, कहाँ लाखा की चली गई डोली बताव मोरी मैया तनी। क्या बात? कहाँ लाखा की चली गई डोली बताव मोरी मैया तनी, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली बताव मोरी मैया तनी। उदल कहे हे माँ क्या? अब तक छुपायु मात रही जब समैया, समय के विपरीत आश्चर्य कुछ नहीं होता है। वही उदल कह रहे हैं, समय था छुपाने वाली, छुपाया था, समय आ गई है बताने वाली, बताना पड़ेगा। अब तक छुपायु मात रही जब समैया, अब तक छुपायु मात रही जब समैया, हमारे पिता कई के काटा। अब तक छुपायु माता रही जब समैया, ओ हमारे पिता कई के काटा गटैया। बोला दे पुअल खोली बता दे मोरी मैया तनी, बोला दे पुअल खोली बता दे मोरी मैया तनी। कि बोला दे पुअल खोली बता दे मोरी मैया तनी, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली बता दे मोरी मैया तनी। त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली बता दे मोरी मैया तनी, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली बता दे मोरी मैया तनी। शाबाश। उदल इतने ताव में थे, कह रहे हैं मास्टर क्या? उदल कहे माई कराना या बार बा, अरे उदल कहे माई कराना या बार बा, सही बतावा सब हमसे। उदल कहे माता कराना या बार बा, उदल कहे माता कराना या बार बा, सही बतावा सब हमसे इजहार बा। अगर नहीं बताओगी वरना मर जइबे खा के जहर गोली बताव मोरी मैया तनी, वरना मर जइबे खा के जहर गोली बता दे मोरी मैया तनी। ये जो समाज ने मुझे बोली ताना सुनने को मिलता है, इससे बेहतर यही होगा कि तुम्हारे सामने अगर छुपाओगी आत्महत्या कर लूंगा। कैसे? वरना मरी जइबे वरना मरी जइबे खा के जहर गोली बता दे मोरी मैया तनी, त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली बता दे मोरी मैया तनी। और जब इस तरीके से आवाज आ रही है तो बेटा उदल की तरफ से, कैसे? द्यूला माता पड़ी है यसुमंजस माँ, अरे द्यूला माता पड़ी है यसुमंजस माँ, लड़ी के रहना गए अब हमरे कसमा। अगर बता दूं तो लड़के मर जाएंगे, अगर नहीं बताती हूं तो मेरे सामने मर जाएंगे। इसे कहते हैं असमंजस।
सही है। द्यूला माता पड़ी है यसुमंजस माँ, द्यूला माता पड़ी है यसुमंजस माँ, लड़के रहना गए अब हमरे कसमा, और कलम लंबरदार के तुरंत डोली बता दे मोरी मैया, कि कलम लंबरदार के तुरंत डोली बता दे मोरी मैया, तनी त्योरी उदल के चढ़ी सुन के बोली बता दे मोरी मैया, तनी वरना मर जइबे खा के जहर गोली बता दे मोरी मैया, तनी कहाँ लाखा की चली गई डोली बता दे मोरी मैया, तनी बता दे मोरी मैया, तनी बता दे मोरी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो लाल वाला बटन दबा करके सोशल मीडिया मंच चैनल से जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, आइए गीत प्रारंभ करने से पहले मैं अपने साजिंदों का परिचय दे रहे हैं। जो हारमोनियम पे हमारे रामनिवास भाई और नाल बजा रहे विवेक, नगाड़े पर विश्वनाथ वाल्मीकि और इधर मजीरे पर रामचंद्र यादव जी हैं। तो पूरी टीम के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और गीत प्रस्तुत करते हैं। गीत है महाभारत की कथा। आप लोगों ने सीरियल में भी देखा है। अवधी गायक लंबरदार यादव से, अवधी गायक लंबरदार यादव से महाभारत सुने, चूँकि लोगों की डिमांड अधिक आती है, मेरे तरफ से कहना है। कि राजपाट धन धाम जुआ में जब अर्जुन भीम गए हारी, राजपाट धन धाम जुआ में जब अर्जुन भीम गए हारी, कि जब अर्जुन भीम गए हारी राम। अब दूसर बाजी धरे पांचों भाई, जब सर के ताज उतारी भैया, अब सर के ताज उतारी राम। कहे दुर्योधन या वही धरो बाजी, जवन बना से बिये हिलायो नारी, कि जवन बना से बिये हिलायो नारी राम। नाम द्रौपदी वही तोहरे औरत, क्योंकि सत्य में पांडव हार गए थे। शकुनी दुर्योधन का मामा था, कल बल छल करके पांडव को हरवा दिया, कौरवों को जितवा दिया। और जब शर्त में हारते हैं पांडव, दुर्योधन की तरफ से कहा जाता है कि जाय के द्रौपदी का पकड़ी लाओ, तनी अथना करो दावेदारी, इतनी अथना करो दावेदारी राम। सोच है नहीं है तो टियड़ लायो, मान लियो बतिया हमारी। अपने भाई दुशासन से कह रहा है दुर्योधन, शाबाश। जाय के द्रौपदी का पकड़ी लाओ, तनी अथना करो दावेदारी राम। सोच है नहीं है तो टियड़ लायो, मान लियो बतिया हमारी राम। लाय के सब हम खड़ी हाई दियो, वन के खींच लियो तन से सारी, वन के खींच लियो तन से सारी राम। और नंगी कई के बैठाई दियो जांघी पर, हम अपन जंघिया उघारी राम। गाँव जवार सब देखई तमाशा, तब अर्जुन की इज्जत उतारी, तब अर्जुन की इज्जत उतारी राम। अतना हुक्म दुर्योधन का सुन कर, इतनी बात दुर्योधन का सुन कर, की न दुशासन तैयारी राम। सन्मुख छिप भई है पर फंद में, हथवा से गिर गई कटारी, हे बाबू हथवा से गिर गए कटारी राम। जाना द्रौपदी का हो गई पहिला, वही माया पटिका पुकारी। कह रे हो की लाज बचाई, कहे भूलो आज बनवारी, कहे भूलो। द्रौपदी दुशासन की निगाहें भाग गई थी। जिस समय द्रौपदी को बुलाने दुर्योधन का छोटा भाई गया था,
द्रौपदी ने जब इनकार किया, दुशासन ने केस पकड़ करके खींचना शुरू किया। खींचते खींचते लाया समाज के अंदर खड़ा कर दिया। फिर दुर्योधन का आदेश हो रहा है कि नंगी कर दो इसे, नंगी करके मेरे जंघे पर बिठा दो। तब अर्जुन से उस अपमान का बदला आज लेंगे जिस समय द्रौपदी ने मुझे अंधे का अंधा कहा था। सारी खींचने के पोजीशन में जब दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन होता है, उस समय लेखक लंबरदार यादव ने गीत लिखा। क्या? द्रौपदी ने बड़ी गमगीन आवाजों में और बड़ी गमगीन भावनाओं से मुरलिया वालों को याद कर रही हैं। लंबरदार यादव का कहना है, द्रौपदी ने कहा, उनके शब्दों को लंबरदार यादव ने अपने लाइनों में किस तरीके से पुरवाया है वो कीजिएगा कि अरे रामा रोवे द्रौपदी नारी आवाहे बन वारी रे हारी। अरे रामा रोवे द्रौपदी नारी आवाहे बन वारी रे हारी। आवाहे बन वारी रे हारी। आवाहे बन वारी रे हारी। क्या बात। आचार कृपाचार द्रोणाचार्य सभी के सभी बैठे हैं, भीष्मावाल बैठे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। द्रौपदी को विश्वास हो गया कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो वही मुरलिया वाला। इसलिए कहती है, अरे रामा रोवै द्रौपदी नारी आओहे बनवारी रे हारी। आवाहे बनवारी रे हारी। आवाहे बनवारी रे हारी। भीष्म पितामह द्रोण गुरु बैठे, मूड़ी नाही हिलावत रामा। भीष्म पितामह द्रोण गुरु बैठे, मूड़ी नाही हिलावत रामा। खैच चीर सभा में दुशासन, भल भल जुअर लगावत रामा। अरे रामा करुणा चाहे उघारी, आओहे बन वारी रे हारी। आवाहे बन वारी रे हारी। अरे रामा रोवे द्रौपदी नारी, आओहे बन वारी रे हारी। खेल दिए के माध्य में हमको पांचों पति गए हारी रामा। खेल जुए के माध्य में हमको पांचों पति गए हारी रामा। तुम बिनी और कोई नाही भैया, तुम बिनी और कोई नाही भैया। दौड़े कमन दोहारी रामा। अरे रामा दुखिया है बहन तुम्हारी, आओ है बन वारी रे हारी। अरे रामा दुखिया है बहन तुम्हारी, आओ है बन वारी रे हारी। वाह वाह मुरलिया वाले, इस तरीके से करुणा भरी शब्दों में जब द्रौपदी ने पुकारा, आबरू आज आप ही के द्वारा बच सकती है और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। करुणा भरी पुकार सुना है जब श्याम सुंदर उठ धाये रामा। करुणा भरी पुकार सुना है जब श्याम सुंदर उठ धाये रामा। गरुण सवारी कई के मुरारी, बीच सभा में आए रामा। अरे रामा धन धन पीतम्बरी
पर लंबरदार यादव अपनी बाड़ी पर विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो लाल वाला बटन दबा करके सोशल मीडिया मंच चैनल से जुड़ें। क्या बात। बहुत धन्यवाद मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, नमस्कार दोस्तों, मैं बिरहा गायक लंबरदार यादव बिरहा सम्राट पुनः आप लोगों के सेवा में एक स्वयंवर की गीत लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। कहना है, जिस समय जनकपुर में स्वयंवर जनक जी के द्वारा ठाना गया था, उसमें जो धनुष उठाने के लिए, तोड़ने के लिए आए थे लोग, वहां की घटना किस तरीके से घटित हुई थी, लेखक लंबरदार यादव क्या कह रहे हैं कि बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया माँ, बड़ी भीड़ भई, ओ बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया माँ, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़। ओहो, शाबाश। बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई, कि बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। और भीड़ जो हुई थी वो किस वास्ते हुई थी मास्टर? किस वास्ते? शर्त था कि जो इस धनुष को खंडित करेगा यानी तोड़ेगा, उसी के साथ सीता की शादी होगी। कि एक सुंदर माड़ो छवाई दी, मड़ई माह धनुष धराई दीन, और जगह जगह पाती पहुँचाई दीन। सब आवे ये सब आवत कि चला आवत भूप, और चला आवत भूप तैयारिया माँ, बड़ी भीड़ भई, कि चले आवत भूप तैयारिया में, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़। जितने भोपाल थे सभी को पत्र मिला था, सभी को सूचनाएं मिली थी, केवल अयोध्या नरेश को नहीं मिली थी। और अयोध्या नरेश को सूचना न मिलने का कुछ कारण था, वो दूसरे गीत के माध्यम से मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर बहू बनी तो अयोध्या की बहू बनी, जिनको पत्र नहीं मिला था विश्वामित्र के द्वारा, वो लोग टहलते टहलते स्वयं पहुंच रहे हैं। कहना है कि एक सुंदर माड़ो छवाई दीन, मड़े बीच धनुष धराई दीन, जगह जगह पाती पहुँचाई दीन। चलाया में भूप तैयारिया माँ, बड़ी भीड़ भई, कि चलाया में, और चलायावत भूप तैयारिया में, बड़ी भीड़ भई, कि बड़ी चलायावत भूप तैयारिया में, बड़ी भीड़ भई, ओ बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। बाड़ा सूर्या वयो 10 कंधर, बाड़ा सूर्या वयो 10 कंधर, यक सैयक आए है। बाड़ा सूर्या वयो 10 कंधर, यक सैयक आए है धूरन, यक सैयक आए है धूरंधर। बाड़ा सूर्या वयो 10 कंधर, यक सैयक आए है धूरंधर। सब बैठे कि सब बैठे जाई अकुवरिया माँ, बड़ी भीड़ भई, सब बैठ
सब बैठ रहे अकबरिया में, बड़ी भीड़ भई, बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। होता क्या है दोस्तों कि धनुष पारी पारी उठावत है, धनुष पारी पारी उठावत है, खूब भली भली जुअर लगावत है, हिले नाही बहुत हिलावत। उठाने की बात छोड़ दो, तोड़ने की बात छोड़ दो। धनुष पारी पारी उठावत है, खूब भली भली जुअर लगावत है, हिलत नाही खूब हिलावत है। भागे भागे सब की चिंता होइगा, सबके ही एरिया माँ बड़ी भीड़ भई। वो चिंता होइगे कि चिंता होइगे, सबके ही एरिया में बड़ी भीड़ भई। वो बड़ी भीड़ सब बैठावेला ही एरिया, कि क्यों नहीं उठ रहा है कि सब बैठावेला ही एरिया में, बड़ी भीड़ भई। वो बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। फिर क्या होता है कि गुरुवर कई आज्ञा पाइन जब, गुरुवर कई आज्ञा पाइन जब, धनुष हाथे राम उठाइन तब, और तूड़ीन जब खुशी मनाइन सब भव जय जय, भव जय जयकार कुलवरिया में, बड़ी भीड़ भई। ओ भव जय जयकार, भव जय जयकार, भव जय जयकार कुलवरिया में, बड़ी भीड़ भई। ओ बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। भव जय जयकार, भव जय जयकार, भव जय जयकार कुलवरिया में, बड़ी भीड़ भई। वो बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में, बड़ी भीड़ भई। तो यहाँ देख जी कर सबके हाला, रावण से महारथी वहां मौजूद थे, 12 सुर ऐसे ऐसे लोग थे, लेकिन किसी के उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, हिला तक नहीं पाए। और जो छोटे छोटे बालक गुरु का आदेश लेकर के धनुष का खंडन किया। क्या बात है? हमारे कवि जी ने गीत लिखा, यह देख जी कर सबके हाला, और भूपन के मुँह होई गए काला, और सिया डालिन राम के गले, भूपन के, अरे भूपन के मुँह होई गए काला, सीता सीता डालिन राम के गले जय माला। भव जय जय, ओ भव जय जयकार कुलवरिया में, बड़ी भीड़ भई। भव जय जयकार कुलवरिया में, बड़ी भीड़ भई। सीताराम के जोड़ी खूब मिला। और यह बात जनक नंदिनी ने बाल अवस्था में जब थी, गौरी पूजन के लिए गई थी, और परशुराम गुरु जी के लिए फूल तोड़ने आए थे, निगाहें वहां जब एक दूसरे से लड़ी थी, तभी से उन्होंने दिल में ठान लिया था कि अगर मेरे पति, इसी पे हमारे कवि जी ने गीत लिखा कि यह दिया खुजी कर, अरे सीताराम के जोड़ी खूब मिली, सिया राम के जोड़ी खूब मिला, जैसे चमन के अंदर फूल खिला, भगवान दीन के घर गोंडा जिला भग।
सीताराम के जुअड़ी खूब मिला, जैसे चमन के अंदर फूल खिला। भगवान दीन के घर गोंडा जिला, लिख लंबर लिखते लंबरदार धुन गरिया में बड़ी भीड़ भई। हो लिख लंबरदार धुन गरिया में बड़ी भीड़ भई कि बड़ी भीड़ लिखते लंबरदार धुन गरिया में बड़ी भीड़ भई। बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई। बड़ी भीड़ भई, ओ बड़ी भीड़ भई कि बड़ी भीड़ भई। अरे बड़ी भीड़ भई जनक नगरिया में बड़ी भीड़ भई कि बड़ी भीड़। श्री सीताराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो लाल वाला बटन दबा करके सोशल मीडिया मंच चैनल से जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए एक गमगीन कथा आप सभी लोगों के समक्ष YouTube के माध्यम से जा रही है। क्या बात है, क्या बात है गुरु। गमगीन कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के जिस समय शक्तिबाण लगा था, ये उसी समय की कथा है। हमारे कवियों ने लिखा, सरस्वती को याद करके गाऊं, सुमर करके गाऊं, मैं सुमरू करके गाऊं कि चितिए रहा चरण में तेरे लाग। मेरी मैया चितिए रहा चरण में तेरे लाग। कवियों ने गीत लिखा मास्टर, क्या कि उसी समय की सुनो कथा, उसी समय की सुनो कथा, जब राम सिधारे लंका में और बांधा शेष समंदर सैना पार उतारे लंका में। उसी समय की सुनो कथा, जब राम सिधारे लंका में, बांधा शेष समंदर सैना पार उतारे लंका में। हुआ युद्ध घमसान बहुत सैना संघारे लंका में। मेघनाथ लक्ष्मण को मारा, मेघनाथ लक्ष्मण को मारा, बाण करारे लंका में। लागे बाण गिरे धरणी पर लक्ष्मण प्यारे लंका में। लिहे लखन का राम गोद मां मुहा निहारे लंका में। बंदर भाल कपी बैठे अफसोस के मारे लंका में। जामवंत कह सुनो जरा अंजनी कुमारे लंका में। जाग सुसेड़ा बैत को लाओ यही लगा रे लंका। तब इतना सुनकर हनुमान योद्धा बलकारे लंका में। हनुमान जी पहुंच गए वही बैद दुआरे लंका में। सोए बैद पलंग के ऊपर गोड़ पसारे लंका। अब हनुमत कहे जगाई अगर, क्या बात, हनुमत कहे जगाई अगर हो जाए इनकार लंका में। यो चले हुआ जो कहे दवा है घरे हमारे लंका। भाई कहे नियर चले वहाँ जो कहे दवा है घरे हमारे लंका में। तो गड़बड़ झाला हो जाई करें बिचारे लंका। कि घरा सहित ले चली सिद्ध होवे सब कारे लंका में। यह सोच हनुमान वैद के घरा उखारे लंका में। पहुँच गए रामा दल माँ भय हाहाकारे लंका में।
देखा वेद लखन के नारी हाथ पसारे लंका। तब कहा सवेरे सुषेणा वेद जब वहां पहुंचता है तो मूर्छित लखनलाल की नारी देखता है, तरीका बता रहा है कैसे? भाई कहाँ वैद्य हाँ, कहाँ वैद्य यार, कहाँ वैद्य हाँ, कहाँ वैद्य यार वीर यहाँ पर हुए ललकारे लंका। हाँ कहाँ वैद्य की वीर यहाँ जो हुए गरारे लंका में। जाए हिमालय पर्वत पर है दवा किनारे लंका में, बूटी लेकर यहाँ को आवे बड़े सकारे लंका में। तब यह जान बचे पर भू आवे पछलारे लंका। और यतना सुनकर हनुमान योद्धा बलकारे लंका में। आज्ञा लिया राम के भैया कदम यगारे लंका में। आज्ञा लिया राम के कपिवर कई के जय जयकार गए। हूँ की मारा बजरंगी एकदम समंदर, भाई हूँ की मारा बजरंगी एकदम समंदर पार गए। फोटो लिहिन राम के दिल मातिये जी के रफ्तार गए। हवा के नाही चले पवन सुदिये के दुश्मन हार गए। पहुँच गए द्रोणागिर पर्वत के रे ऊपर ठाड़ भये। देखे तो हर जगह रोशनी। क्या बात, वैद ने तो संकेत देकर के अंजनी लाल को बताया था कि बूटी के अंदर इतना बड़ा चमक होगा, तेज होगा कि आप तुरंत जान जाएंगे संजीवनी बूटी यही है। लेकिन रावण अपनी माया फैलाया कि पूरा का पूरा वो द्रोणागिर पर्वत चमकने लगा। अंजनी लाल जाकर के वहां देख रहे हैं, असमंजस में पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जो बलवान होता है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगावा, झटपट। अंजनी लाल ने सोचा कि यहाँ छानबीन करना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया कि हनुमत कूदे सिंध मझारी, हनुमत कूदे सिंध मझारी, पर्वत जर से लिहिन बुखारी। बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया, हे बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया माँ। बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया। हनुमत कूदे सिंध मझारी, पर्वत जर से लिहिन बुखारी। बजरंग आवे लागे, ओ बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया। ही बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया माँ। तो हनुमान बजरंग बली लंका के ओर चले भाई। इसी जगह पर हमारे पूर्वज कहते हैं, कभी कहता है क्या कि अहंकार व्यक्ति का मार्ग बदल देता है। जाना था लंका, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, लेकिन जब द्रोणागिर पर्वत को अंजनी लाल ने उठा लिया, उनको हो गया घमंड। और जब घमंड हो गया तो मार्ग उनका बदल गया। हनुमान बजरंग बली लंका के ओर चले भाई। भाई हनुमान बजरंग बली लंका के ओर चले भाई। भरत परीक्षा लेने का वही अपने मन में बैठाई। चलो परीक्षा ले ब्याज जेका सुमिरत है रघुराई। मन माया है विचार किहिन जब भरत कुंड के नकचाई। करें तपस्या भारत बैठा नीचे मूड़ी झुकाई। रहा रात के समय भरत जी नीचे देखा परछाई। चौकियर उठ पड़े तुरंत ताकि मूड़ी उठाई। कि भारत कहा देता है भारी, अरे भारत कहा देता है भारी। अब नगर नाश कैडारी, लादे पर्वत भारी आवत है गदोरिया। हे लादे पर्वत भारी आवत है गदोरिया। कि लादे पर्वत भारी आवत है गदोरिया। लादे पर्वत भारी आवत है गदोरिया माँ। बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया। बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया माँ। शंका होता है प्रभु राम के भ्राता भरत जी को कि नाथ तो है नहीं, और किसी दूत को रावण ने भेजा है कि जाकर के अयोध्या को तहस नहस कर दो। यह सोच कर भारत मारी कुश के बाण बना करके
क्या बात भैया है सोच कर भारत मारिन कुश के बाण बना करके, लाख बाण हनुमान गिरे है धरनी पर मुरझा करके। तब भारत जी चले देखने फौरन पहुँचे आकर के, इतने में हनुमान उठे है राम नाम गुनगा भाई, इतने में हनुमान उठे है राम नाम गुन गा करके। कहे भरत की कहाँ से आयो हाल कहो समझा करके, कहे कपि हम दूत राम के सुन लो कान लगा करके। कुटिया से ले गया रावणा सीता जी को चुरा करके, किया चढ़ाई रामचंद्र जब पलटन फौज सजा करके। मेघनाथ लक्ष्मण को मारा शक्ति बाण चढ़ा करके, होश न आता है उनके हारे सब वीर जगा करके। कहा सुसेन आवेद हमें तू बूटी ला वो जा करके, बूटी ना पहचान सकन हम पर्वत चलन। तो सारा हाल दिया बतलाई, किस तरीके से पर्चे दे रहे हैं ननीलाल। सारा हाल दिया बतलाई, आफत राम के सर पर आई। आंसू भर के भारत भैया के नजरिया, आंसू भर के भारत भैया के नजरिया, कि आंसू भर के भारत अरे आंसुआ भर के भारत भैया के नजरिया। माँ बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया, हे बजरंग आवे लागे लंका के नगरिया माँ। इसी जगह पर शंका होता है मास्टर, क्या? जब कोई भी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उसे कुछ सुझाता नहीं है। सही है। और इतना बड़ा द्रोणागिरि पर्वत लिए ननीलाल आ रहे थे और भरत ने बाण मार करके मूर्छित कर दिया। तो मेरे कवियों ने सवाल किया क्या? कि हमका शंका भारी होएगा हमें बताओ कोई शायर, हमें शंका भारी होएगा हमें बताओ कोई शायर। भारत मारा बाण कपी जब गिर के धरण पे मुरझा कर, तब पर्वत था कहाँ गवैया जरा बता दो कृपा भाई, तब पर्वत था कहाँ गवैया जरा बता दो कृपा कर। लाग बाण हनुमान गिरे यो पर्वत कहाँ गिरा जाकर, एक कर भेद कहो ज्ञानी तब फिर गायो आगे बढ़कर। वह भरत हनुमान हाँ वह भरत हनुमान से बोले आंखों में आंसू भरकर, चोट तुम्हारे लगा वीर तू बैठो हमरे बाणों पर, कि बैठो लंका में पहुंचाई कृपा करें अगर रघुराई। मारा भाण बिना हे मारा भाण बिना पहचाने हम डगरिया, कि मारा भाण बिना पहचाने हम डगरिया माँ, मारा भाण बिना पहचाने हम डगरिया माँ। हंसकर बोले हनुमान यदि आपकी आज्ञा पाऊंगा, हंसकर बोले हनुमान यदि आपकी आज्ञा पाऊंगा, तेरे माया से प्रभु पल भर में लंका जाऊंगा। बूटी देकर लखन लाल का जल्दी प्राण बचाऊं, हम बूटी देकर लखन लाल का जल्दी प्राण बचाऊंगा। सीता जी को साथ में लेकर तुमको यही भेटाऊंगा, कान खोल कर सुनो गवैया ताल ठोक कर गाऊंगा। एक दिन तो मरना चाहे तख्ते ऊपर मरी, शाबाश। कान खोल कर सुनो गवैया ताल ठोक कर गाऊंगा, और एक दिन तो मरना चाहे तख्ते ऊपर मर जाऊंगा। योधा मन में राम सुमर के हूँ कि मारा चले अगर के लेके पर्वत भारी आवत है संघरिया। योधा मन में राम सुमर के हूँ कि मारा चले अगर के लेके पर्वत भारी आवत है संघरिया, लेके पर्वत भारी आवत है संघरिया माँ। हनुमति आवे लागे लंका के नगरिया, कि हनुमति आवे लागे लंका के नगरिया माँ। क्या बात। और इधर ननीलाल का आदेश लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम
प्रभु राम के भाई भरत का आदेश लेकर के अंजनी लाल द्रोणागिरि पर्वत को लेकर निकलते हैं और उधर इंतजारी में समय बीत रहा था, दिल निकलने वाला था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या सोच रहे थे कि नलिनी और जामवंतु सब बैठे हैं मन मार सुनो, सारी रात बीत गए नहीं आए पवन, लखन लाल जानो ना बची हैं होने लगा सकार सुनो, सारी रात बीत गए नहीं आए पवन कुमार सुनो, लखन लाल जानो ना बची हैं होने लगा सकार सुनो, लिह लखन का राम गोद मार रहे मुहा निहार सुनो, कैसे चली अयोध्या का जीना बाटे धिकार सुनो, कवन बयान करम माँ तस पूछे लगी हैं परिवार सुनो, नार के कारण मृत लोक माँ भाई छूट हमार सुनो, प्राण प्यारे उठ कर बैठो कहना बारंबार, भाई प्राण प्यारे उठ कर बैठो कहना बारंबार सुनो, अतने मैया हनुमान जी पहुँच गए वही ठार सुनो, हनुमान बजरंग बली पर्वत को दिया उतार सुनो, जुटा सुसेड़ा वैद वहाँ तब बूटी लिया निखारे, जब जुटा सुसेड़ा वैद वहाँ और बूटी लिया उखार सुनो, बूटी दिया लखन जी को सच्चा मेरा इजहार सुनो, उठे लखन जी राम से भेटिन दोनों हाथ पसार सुनो, भालू बांदर सब हरसाने बोले जय जयकार, हाँ भालू बांदर सब हरसाने बोले जय जयकार सुनो, हर मौके का जवाब तू का दे है लंबर, और एक कटपीस की कथा मेरी तरफ से है। कैसे? गाने वाले गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने पहले वीडियो में डाला था कि साहब सतीधारी बन गए सत्य के पुजारी, सती भारी पड़ी गवा। ये पहला वीडियो मेरा यूट्यूब पे चल रहा है। अब दूसरा वीडियो मेरा कह रहा है कि बड़े हो या नारी तुमका ना ही जानकारी। अगले गाने वाले को चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि बड़े हो या नारी तुमका ना ही जानकारी, बड़े हो या नारी तुमका ना ही जानकारी, न बोकारी फूटे राम, अरे न बोकारी फूटे राम, सबसे बड़ी बदानुदारी न बोकारी फूटे, ये सबसे बड़ी बदानुदारी न बोकारी फूटे, कि सबसे बड़ी बदानुदारी न बोकारी फूटे राम। बड़े हो या नारी तुमका ना ही जानकारी, ना बोकारी फूटे, ना बोकारी फूटे राम, सबसे बड़ी बदानुदारी न बोकारी फूटे राम। बड़े हो या नारी तुमका ना ही जानकारी, ना बोकारी फूटे राम, न बोकारी फूटे राम, सबसे बड़ी बदानुदारी न बोकारी फूटे, कि सबसे बड़ी बदानुदारी न बोकारी फूटे राम। पृथ्वी पर तो ऐसे ऐसे दानी पैदा हुए थे जिसका इतिहास गवाही है। राजा बलि के द्वारे भगवान आए बन भिखारी बा, राजा बलि के द्वारे भगवान आए बन भिखारी बा, 3.5 पग भुइया मांगी ना पुलेला, केवल 3.5 पग भुए राजा बल से बावन भगवान ने मांगा था, और नापने में जब कम पड़ गई तो राजा बल से क्या गया कि अब क्या करोगे। तो लेट करके उन्होंने कहा कि मेरी शरीर को नाप लो, अगर पूरा पड़ जाए तो। ऐसे से दानी थे इस पृथ्वी पर।
राजा बलि के द्वारे भगवान आए बन भिखारी बा, राजा बलि के द्वारे भगवान आए बन भिखारी बा, 3.5 पग भुइया मांगिन ना पुलेला सारी बा, अरे तब हूँ ना पूरा देहिया, तब हूँ ना पूरा देहिया दान देहला सारी, तब भिखारी फूटे कि तब हूँ ना पूरा देहिया नाप लेहला सारी, न बोखारी फूटे राम, न बोखारी फूटे राम, सबसे बड़ी बदानदारी न बोखारी फूटे, कि सबसे बड़ी बदानदारी न बोखारी फूटे राम। और दूसरी बात कि राजा करण से दान मांगई इंद्रियाए जब, राजा करण से दान मांगई इंद्रियाए जब, अरे राजा करण से दान मांगई इंद्रियाए जब, कुछ न रहेगा उनके, कुछ न रहेगा उनके, मुँह मांगा पाए सब, कुंडल कवच दीना, कुंडल कवच दीना वस्त्र कुल उतारी, कुंडल कवच दीना वस्त्र कुल उतारी, न बोखारी फूटे, न बोखारी फूटे राम, सबसे बड़ी बदानदारी न बोखारी फूटे, ये सबसे बड़ी बदानदारी न बोखारी फूटे राम। क्या बात, राजा यम्बुक वही ऐसे ऐसे दानी इस पृथ्वी पर थे कि राजा यम्बुक वही पढ़ौना कहानी तू, राजा यम्बुक वही पढ़ौना कहानी तू, ढूंढो ऐसन दान गर बनत हो बड़का दानी तू, ढूंढो ऐसन दान गर बनत हो बड़का गानी तू, गावयो बनावम कायम, गावयो बनावम कायम हमारी लंबरदारी, गावयो बनावम हमारी कायम लंबरदारी, न बोखारी फूटे राम, न बोखारी फूटे राम, सबसे बड़ी बदानदारी न बोखारी फूटे, सबसे बड़ी बदानदारी न बोखारी फूटे राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो लाल वाला बटन दबा करके सोशल मीडिया मंच चैनल से जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं विराग लंबरदार यादव, विराग सम्राट, आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा वीडियो देने जा रहे हैं जो कि 2021 में ग्राम पंचायत का चुनाव आ गया। दोस्तों, एक होड़ लगी हुई है कि जिनको 10 वोट पाना है वो तैयारी किए हैं, जिनको विजय श्री प्राप्त करना है वो तो है ये हैं। इसी पे मैंने एक गीत लिखा, पेपर में मैंने पढ़ा था, तो मैंने एक गीत लिखा कि घुरहु के मलकिन मनसानी पिया प्रधानी लड़ूबे, घुरहु के मलकिन मनसानी पिया प्रधानी लड़ूबे, घुरहु के मलकिन पिया प्रधानी लड़ूबे, पिया प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई लक्षण जानी पिया प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई लक्षण जानी पिया प्रधानी लड़बे। जैसे घुरहु सुनिन किया देहिया उनके जर के आग हो गए, घुरहु कहीं कि घुरहु कहीं कहा मानो भलके तुह का पहचानत बा,
घुरहु कहीं कहा मानो भला के तुह का पहचानत बा के करे हुलकारे माँ बाटू भला तुहें के जानत बा के करे हुलकारे माँ बाटू भला तुहें के जानत बा राजनीति इतना गंदी ना कोई कहा कोई मानत बा राजनीति इतना गंदी ना कोई कहा कोई मानत बा अगर जीत ना जो पैबो तो जिनगानी अगर जीत जो ना पैबो तो जिनगानी पर लानत कि आखिर जीत वो तो नहीं पैबो उन्ह के हमरो हंसी करैबो झौआ भरिय महा है रानी का प्रधानी लड़बो झौआ भरिय महा है रानी का प्रधानी लड़बो झौआ भरिय महा है पिया प्रधानी लड़बे पिया प्रधानी लड़बे कितना है यह माँ है रानी पिया प्रधानी लड़बे कितना है यह माँ है रानी पिया प्रधानी लड़बे तो गुरु के मलकिन देखिन जब पति देवता नाराज हैं तो घुरहू के मलकिन बैठी घुरहू के पैर दबाव सेवा बंदी जी के खुश करी नहीं तो शायद इजाजत दे दिए घुरहू के मलकिन बैठी घुरहू के पैर दबावत हैं घुरहू के मलकिन बैठी घुरहू का पैर दबावत हैं घुरहू के मलकिन बैठी घुरहू के पैर दबावत हैं बड़ा मजा प्रधानी माऊ सगरू बात बड़ा मजा प्रधानी माऊ सगरू बात बतावत हैं घुरहू के मलकिन बैठी घुरहू के पैर दबावत हैं बड़ा मजा प्रधानी माऊ सगरू बात बतावत हैं दूसरे के देखी देखावे झूठे राल दूसरे के देखी देखावे झूठे राल गिरावत हैं दूसरे के देखी देखावे झूठे राल गिरावत हैं दूसरे के देखी देखावे झूठे राल गिराव घुरहू से कहा कि देखो तुम हमें खाली इजाजत दे दो और हम मदद यानी सबसे दूसरे से ले ले गांव वालों से अब उधना के अम्मा जी हैं हमसे राम तीरथ के महतारी वो तैयार ही कि हम तरफ साथे प्रचार करें ये सब जई हैं तो गुरु कहीं तब हम कहा करी गुरु मलकिन कहा थी कि बैठो घरे कहूँ ना जाओ बैठो घरे कहूँ ना जाओ और लड़का लड़की लिए खिलाओ देखो घर पर ना दासानी हम प्रधानी लड़ू कि देखो घर पर ना दासानी हम प्रधानी लड़ूबे देखो बैठो घरे कहूँ नहीं जाओ बैठो घरे कहूँ नहीं जाओ लड़का लड़की लिए खिलाओ देखो घर कोई ना दा अरे देखो घर पर ना दासानी हम प्रधानी लड़ूबे गुरहू के मलकिन मनसानी पिया प्रधानी लड़ूबे फिर गुरहू डाटिन कि बेजती अपनों करे हो हमरो करे हो जोन कुछ घरे हनुआ फुकई हो यही कंसेप्ट हालात हैं तो घुरहू के मलकिन घुरहू का फिन्यू दोबारा भाई घुरहू के मलकिन घुरहू के मलकिन घुरहू का दोबारा समझावत बा घुरहू के मलकिन घुरहू का दोबारा समझावत बा पूरे गांव में चर्चा है सब कोई यह बतावत बा दियबुवट घुरहू दुल्हन का है सुनई माँ घुरहू के मलकिन कहीं ना भी प्रचार मनाई निकलन है उस कहन नहीं है लेकिन बाहर से आवाज आवत थी क्योंकि गुरु मलकिन को वोट देवे हम तो गुरु के हम जानी थे जितना दे हैं वो तो वही ना पता लगी कि घुरहू के मलकिन घुरहू का बार बार समझावत बा घुरहू के मलकिन घुरहू का बार बार समझावत बा पूरे गांव में चर्चा है पूरे गांव में चर्चा है सब कोई यह बतावत बा पूरे गांव में चर्चा है सब कोई यह बतावत बा दियबुवट घुरहू दुल्हन का यह सुनई मायावत बा लंबरदार खलीफा गोंडा वाले भी रहा तो कहीं ये लंबरदार क्यों हो कहीं यूट्यूब पर जो गाना सुनत हो ये लंबरदार है खोए गोंडा जिला के रहे वाले हैं ये का सुन के और सब्सक्राइब कर लियो चैनल तो कहीं तो आखिर वो तहार कौन मदद करी है यहाँ इतनी दूर फैसला है गोंडा और बनारस की बात है बनारस की वो रहने वाली थी पत्नी तो कहीं कि गोंडा से तो कहीं नहीं हम सोचे हन कि लंबरदार कयब की लईबे फोन नंबर भी इसमें है इसके द्वारा लंबरदार कयब की लईबे
अवन से हम प्रचार करे गावत बाटे मधुरी बानी पिया प्रधानी लड़ ई गावत बाटे मधुरी बानी पिया प्रधानी लड़ूबे गावत बाटे मधुरी बानी पिया प्रधानी लड़ूबे गावत बाटे मधुरी बानी पिया प्रधानी लड़ूबे लंबरदार के अब की लइबे उनसे हम प्रचार करे गावत बाटे मधुरी बानी पिया प्रधानी लड़ूबे गावत बाटे मधुरी बानी पिया प्रधानी लड़ूबे गुरहु के मलकिन मनसानी पिया प्रधानी लड़ूबे गुरहु के मलकिन मनसानी पिया प्रधानी लड़बे गावत बाटे मधुरी बानी पिया प्रधानी लड़बे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरहा लंबरदार यादव पुनः आप लोगों के सेवा में एक काल्पनिक कथा देने जा रहे हैं जो बिरहे के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपके हिंदुस्तान यानी अमेरिका का वैज्ञानिक जब पहली बार उस भूखंड यानी चंद्रलोक तक पहुंचा था, इस तब का दृष्टांत है। हमारे गुरु भगवान दीन खलीफा जी ने लिखा कि सरस्वती माता मेरी बैठो जुबान पर, सरस्वती माता मेरी बैठो जुबान पर, करते विश्वास वैज्ञानी अपने विज्ञान पर, पहुँचे वैज्ञानी चंद्रलोक चंद्रमा भान पर, बांधी हुई थी मशीन उनके नपना कान पर, मेकअप चढ़ाया बचने को हमला तूफान पर, जिससे कोई खतरा कभी ना आवे जान पर, बैठे होशियारी से राकेट वायुयान पर, गड़गड़े आवाज करके पहुँचे उस मैदान पर, करके सिलो सब कूद पड़ा फौरन चट्टान पर, करके सिलो सब कूद पड़े फौरन चट्टान पर, चक्कर लगाता राकेट अपनी दौड़ान पर, अब उधर दूत चंद्रमा का देखा मिजान पर, घबरा के भाग गया चंद्रमा के मकान पर, डर से कांपता बोली ना आती जुबान पर, कहते चंद्रमा बतलाओ मेरे ऐलान। अमेरिका का वैज्ञानिक जब पहले बार उस चंद्रलोक पे पहुंचा था, वहां जो पहरा दे रहा था दोस्तों पहरुदार, वो जा करके भाग करके, काल्पनिक कथा है, चंद्रमा के पास पहुंचता है और चंद्रमा जब उसको घबराए देखा, सवाल कर रहे हैं, हाँ चंद्रमा ने पूछा कि क्यों नहीं बता रहे हो कि तुमको हुआ क्या? तो कहा दूत जो देखा है हम आपसे अभी बताएंगे, भाई कहा दूत जो देखा है हम आपसे अभी बताएंगे, तुम गाफिल होकर बैठे हम सब रहने ना पाएंगे, मानो दलिया गया यहाँ अब कहाँ भाग हम जाएंगे, जगह देखने आए हैं फिर और आदमी लाएंगे, करेंगे चंद्रलोक कब्जा घर कुरिया यही बनाएंगे, कहा चंद्रमा डरो नहीं वो कभी यहाँ नहीं आएंगे, बिना हवा के चंद्रलोक में कैसे जान बचाएंगे, कहा दूत की चलो साथ हम तुमको यही दिखाएंगे, गए चंद्रमा देखा अंगुली दांतों तले दबाए और मेहीलाल के पट्टे हरदम आपसे गाना। चंद्रमा ने बताया यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मानो यहाँ टिक नहीं सकता। दूत ने कहा चल करके हुजूर देखो तो, और जब चंद्रमा को साथ ला करके दिखाया उस भूखंड पर, अमेरिका का वैज्ञानिक टहल रहा था, देखते ही चंद्रमा घबरा गए। चंद्रमा जब घबराए तो दूत ने इशारा किया कि नाथ कोई भी मुसीबत अगर पड़े तो घबरा जाने से तो और काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा चंद्रमा हे राजन, कहा चंद्रमा हे राजन ना भाई, चाहा चंद्रमा हे राजन ना काम कोई घबराने का, कहा चंद्रमा हे राजन, कहा चंद्रमा चलो सब भाई इंद्र के पास में, इंद्र है देवता राजन के लाओ विश्वास में, फौरन करेंगे इंतजाम थोड़े प्रयास में, पहुंचे चंद्रमा इंद्रपुरी चेहरा उदास में, मजमा लगा था भारी इंद्र के इजलास में, परियां नाचती थी इंद्र बैठे हुलास में, महफिल में घुसते गए चंद्रमा बेतहास में, इंद्र देखा चंद्रमा को एकदम निराश में, कहिए चंद्रमा आए हो किसके तलाश। इंद्र का दरबार लगा था, परियां नाच रही थी, बड़ा खुशनुमा माहौल था, और चंद्रमा बिना पूछे बेधड़क हलते चले जा रहे हैं। इंद्र ने पूछा कि किसी को खोजते हैं? चंद्रमा ने कहा नाथ नहीं। कहा चंद्रमा हे राजन,
कहा चंद्रमा कि जो देखा है हम आपसे यही बताएंगे। जब चंद्रमा ने पूछा कि आप किसी को कोसते हैं, तो चंद्रमा ने कहा नहीं। चंद्रमा ने कहा कि नाच देखते परियों का तुम तो मद में मतवाला है। शाबाश। नाच देखते परियों का तुम तो मद में मतवाला है। मानो दलिया गया यहाँ अब गड़बड़ होने वाला है। मानो दलिया गया यहाँ अब गड़बड़ होने वाला है। व्यक्त समझ लो उस फाटक को जिसमें लगा न ताला है। भारत का विज्ञान देखकर मेरा कलेजा हाला है। एक से एक हथियार बना एक से एक बम निराला है। चाहे तो ये घड़ी में कर दे देश में गड़बड़ झाला है। चंद्रपुरी तक पहुंच गए अब कसर न इसमें लाला। यदि इंद्रपुरी आ जाएंगे तो कौन हटाने। चंद्रमा ने बताया कि नाथ चंद्रलोक तक वो लोग पहुंच गए, और अगर कहीं इंद्रलोक तक आ जाएंगे तो फिर उन्हें वापस भेजने वाला कोई माई का लाल नहीं है। कि चंद्रलोक तक पहुंच गए अब कसर नहीं इसमें लाला। यदि इंद्रपुरी आ जाएंगे तो कौन हटाने वाला। भगवान दिन कहिया सुनकर इंद्र के चेहरा काला। अब जब चंद्रमा ने इस तरीके से सटीक बात बताई, ऐरा गैरा कोई बताया होता तो शायद इंद्र की विश्वास न पड़ता। जब चंद्रमा ने बताया इंद्र भी घबरा गई, और जब इंद्र घबराते हैं तो चंद्रमा बताते हैं। कहे चंद्रमा हे राजन ना काम कोई घबराने का। शाबाश। कहे चंद्रमा हे राजन ना काम कोई घबराने का। साधन एक बताता हूँ यही इंद्रपुरी बचाने का। करो इकट्ठा देवतन को है मेरा काम समझाने का। अग्नि पवन पृथ्वी तीन देवता है बड़े सयाने का। मृतलोक में रहते हैं ताकत रखते हर माने। मौजूद पृथ्वी वहाँ पे है जो काम है अन्नू गाने का। अगर पृथ्वी ना चाहे तो मरेंगे कि एक दाने का। बुद्धिमान होंगे कैसे जब नहीं मिले। ये इतनी बुद्धि की विकास कैसे होगी जब खाने के लिए भोजन उनको नहीं मिलेगा। और ये सब आपके हाथ में है, पृथ्वी आपके बस में है। अन्न उगाना उसी का काम है। अन्न को मना कर दो, अन्न उगाना बंद कर दे। खाने को जब भोजन इन्हें नहीं मिलेगा तो इनकी बुद्धि का विकास। कहा चंद्रमा हे राजन ना काम कोई घबराने का। साधन एक बताता हूँ यही इंद्रपुरी बचाने का। करो इकट्ठा देवतन को है मेरा काम समझाने का। अग्नि पवन पृथ्वी तीन देवता है बड़े सयाने का। मृतलोक में रहते हैं ताकत रखते हर माने। मौजूद पृथ्वी वहाँ पे है जो काम है अन्न उगाने का। अगर पृथ्वी ना चाहे तो मरेंगे कि एक दाने का। बुद्धिमान होंगे कैसे जब नहीं मिलेगा खाने का। किसी ने झंडा झुका न पाया जोखन तेरे घर आने का। अकलमंद गाने वाले तरकीब सीखो कुछ गाने का। ऐसे शायर पैदा होते देते डूबा। कहा ऐसे शायर पैदा होते देते डूबा घराने का। इंद्र के दरबार में सभी देवता मौजूद थे। घंटी बजी और पृथ्वी उठ करके आप बीती बता रही हैं। क्या कह रही हैं जब पृथ्वी का नंबर आया। अगर तू गाने वाले हो तो गावो आज कनाई से। शाबाश। अगर तू गाने वाले हो तो गावो आज कनाई से। कहे पृथ्वी बसर में रहा होता है बड़ी कठिनाई से। हम तो है मजबूर हुआ हर मानव की सेवकाई से। जान हमारा परेशान है बोरिंग। जान हमारा परेशान है बोरिंग के गलवाई से। पीठ मेरी चलनी हो गई है ट्रैक्टर के जोताई से। फसल उगाना बंद कर दिया पिछले साल जुलाई से। हम तो हैं मजबूर हुआ पर खादी यूरिया डाई से। दवा खरीदे सभी लोग कृषि रक्षा इकाई से। रोगी फसल हुआ ही ना पावे रक्षा करें दवाई से। बुद्धिमान हो गए लोग विद्या विज्ञान पढ़ाई से। जमीन छोड़ी आसमान में घूमे करते सफर हवाई। तरकीब हमारा फेल हो गया शायर के पृथ्वी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब विज्ञान की देन है। जो मकई का भुट्टा बरसात में होता था सीजन पर, अब उजलती हुई धूप में पैदा कर लिए थे। ये हमार कौन एहसान की तरकीब हमारा फेल हो गया शायर के कविताई से। जमी छोड़ आसमान में घूमे करते सफर हवाई। चंद्रमा ने कहा कि छोड़ो ये गिड़गिड़ा थी इनका छोड़ो। जहां हजारों दिग्गज मौजूद हो। तो इंद्र ने पूछा फिर दूसरा कौन। कहा दूसरा पवन देवता। जहां पे चाहे वहीं पर ब्रिक लगा दे। किस तरीके से हमारे कवि जी ने गीत लिखा। हाँ कहा चंद्रमा बुलवा लो ना हो सकता इनकार पवन। कहा चंद्रमा बुलवा लो ना हो सकता इनकार पवन। ड्यूटी करता मृतलोक में है काफी होशियार पवन। पेड़ पर्वतों से ज्यादा है बाबूता गद्दार पवन। हवा को अपने बंद करे तो कर दे बनता धार पवन। चाहे तो वैज्ञानिक को कर सकता है बेकार पवन। जगह न कोई बची है घूमा करता है संसार पवन।
मुझको है विश्वास सही कि होगा मददगार पवन। बड़ी नम्रता से बोला उठकर होके लाचार पवन। कहा पवन मजबूरी में दुख नहीं छुपाना पड़ता है, अपने आला हाकिम से हर बात बताना पड़ता है। कौन देवता कह रहे हैं कि हमरो सुनो। कहा पवन मजबूरी में दुख नहीं छुपाना पड़ता है, अपने आला हाकिम से हर बात बताना पड़ता है। मृतलोक में रह करके दुख मुझे उठाना पड़ता है, पंखा मोटर के अंदर में हवा बनाना पड़ता है, वायरलेस और ट्रांजिस्टर से खबर भेजाना पड़ता है, हवा के द्वारा से हमको जहाज उड़ाना पड़ता है। कौन देवता कह रहे हैं कि वैज्ञानिक जहाँ चाहते हैं क्या बात वहां मुझे कैद कर लेते हैं। पंखा मोटर के अंदर में हवा बनाना पड़ता है, हवा के द्वारा से मुझको जहाज उड़ाना पड़ता है, वायरलेस और ट्रांजिस्टर से खबर भेजाना पड़ता है। खड़ा कहे भगवान जी ने हर समय में गाना। इस तरीके से मजबूरी जब दर्शाई कि यानी वैज्ञानिक मुझे जहां चाहते हैं वहां नट बोल्ट से कस देते हैं, हुए हम चुप पे। लोगों ने फिर उनकी प्रशंसा की कि नहीं आप अगर चाहें तो सब कुछ करने में सक्षम हैं। पवन देवता ने कहा कि दुर्दशा हमारी और सुनो जो याब बढ़ाई करते हैं। शाबाश, बम 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 बम। दुर्दशा हमारी और सुनो जो याब बढ़ाई करते हैं, पंप के द्वारा से हमको हर ट्यूब के अंदर भरते हैं। नार पुरुष लड़का लड़की पंप के द्वारा से हमको हर ट्यूब के अंदर भरते हैं। बस यो टरक टरक टरमा खूब अच्छी तरह जकड़ते हैं। नार पुरुष लड़का लड़की सब पारी पारी चढ़ते हैं। नार पुरुष लड़का लड़की सब पारी पारी चढ़ते हैं। बस यो टरक टरक टरमा खूब अच्छी तरह जकड़ते हैं। हवा के ऊपर से 100 क्विंटल का बोझा धरते हैं। पीठ पे बोझा लदा हुआ संसार में चलते फिरते हैं। इसीलिए मजबूरी में हर समय मनुष्य। कौन देवता ने कहा कि यह मेरी दुर्दशा है। 21 पाउंड कौन ट्यूब के अंदर है, उसी तरीके से हवा के द्वारा से हमको नार पुरुष लड़का लड़की सब पारी पारी चढ़ते हैं। हवा के द्वारा से 100 क्विंटल का बोझा धरते हैं। पीठ पे बोझा लदा हुआ संसार में चलते फिरते हैं। इसीलिए मजबूरी में हर समय मनुष्य डरते हैं। सीख कर गाना गाने वाले गायक बहुत या करते हैं। ज्ञानी तो गाना गाते, मूर्ख नादान झगड़ते हैं। महफिल मजा लिए बैठी हम तुम आपस में। कहा महफिल मजा लिए बैठी हम तुम आपस में लड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो लाल वाला बटन दबा करके सोशल मीडिया मंच चैनल से जुड़ें।